वेलकम टू माई चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप ये सस्ते, टिकाऊ और सुंदर पॉट बना सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। मैंने जो ये पॉट बनाए हैं वो सीमेंट से बनाए हैं विद द हेल्प ऑफ कार्डबोर्ड बॉक्स। इस वाले पॉट के डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने डिस्पोजल स्पून यूज़ की है और सेकेंड वाले पॉट को डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने वाइट कलर की सनमाइका यूज़ की है। सनमाइका यूज़ होती है टेबल और अलमीरा के फ्रंट को कवर करने के लिए। If you like the video, then please do like, share and subscribe, and don't forget to hit the bell icon. So without any further ado, let's get started. सबसे पहले हमें सैंड और सीमेंट को अच्छे से मिक्स कर लेना है। दोनों की रेशो 2:1 होनी चाहिए। रेशो बिल्कुल ही परफेक्ट होनी चाहिए, नहीं तो हमारा पॉट स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा। सेकेंडली हमें वाटर ज़्यादा नहीं लेना है, बस हमें उतना ही वाटर लेना है ताकि सैंड और सीमेंट अच्छे से मिक्स हो पाए। ज़्यादा वाटर लेने से कार्डबोर्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा और हमारी जो पॉट की शेप है वो प्रॉपर नहीं मिल पाएगी। कार्डबोर्ड मैंने यहाँ पे स्पेशली ईजिली यूज़ किया है क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये सबके घर में ईजिली अवेलेबल होते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें बकेट यूज़ करते हैं, सांचे यूज़ करते हैं। अब एक पॉट बनाने के लिए हम सांचा तो नहीं लेकर आएंगे। कार्डबोर्ड मुझे इसलिए बेस्ट लगा क्योंकि इसको बनाने के बाद हम इसको ईजिली निकाल सकते हैं और फेंक सकते हैं। यहाँ पे मैंने मसाले वाले डब्बे यूज़ किए हैं। ये मैंने 3 पोर्शन में इसको डिवाइड किया है ताकि मैं 3 वैरायटी के इसमें फ्लावर लगा सकूँ। शाम हो चुकी है, अब इसको हम सुबह तक सेटल होने के लिए छोड़ देंगे। नाउ यू कैन सी कितनी आसानी से हमने अपनी स्ट्रक्चर को बाहर निकाल लिया। अगर कोई कंटेनर यूज़ करते हैं तो बहुत ही मुश्किल होती है हमें उसको बाहर निकालने में, और इसको निकालने में इतनी दिक्कत नहीं हुई है। इसको हमने फाड़ा और अपनी स्ट्रक्चर को बाहर निकाल लिया। अब इसको प्रॉपर शेप देने के लिए हम यूज़ करेंगे सैंड पेपर। नाउ सनमाइका के पीसेस को अलग अलग इरेगुलर शेप में तोड़ लेंगे और सीमेंट ही यूज़ करेंगे उसको चिपकाने के लिए। अब दूसरे वाले पॉट में हम ये टूटी हुई डिस्पोजल स्पून यूज़ करेंगे। ये डिस्पोजल स्पून का बैक वाला पार्ट है, फ्रंट पार्ट हमने वॉल हैंगिंग में ऑलरेडी यूज़ कर लिया है। अगर किसी ने वॉल हैंगिंग ना देखा हो दैन प्लीज़ जाके वॉल हैंगिंग देख लीजिएगा। आई बटन में ऊपर आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा। अगेन विद द हेल्प ऑफ सीमेंट हम स्पून को चिपका लेंगे। अभी स्पून सिल्वर कलर की दिख रही है, बट जब हम इसको साफ़ करेंगे ये ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगी। बट नो वरीज, हम इसको ब्लैक कलर में ही आगे डिज़ाइन को कन्वर्ट करेंगे। विद द हेल्प ऑफ ब्रश हम एक्सेस सीमेंट को वाइट वाले पोर्शन से निकाल लेंगे और जो ये बीच में जो सीमेंटेड एरिया है इसको हम ब्लैक कलर से फिल करेंगे। ब्लैक कलर यहाँ पे मैंने यूज़ किया है एक्रेलिक कलर। नेक्स्ट वाले पॉट को हमने वाइट कलर की एशियन पेंट से कवर किया है। जो स्पून वाला पार्ट है हम उसे ब्लैक कलर करेंगे एंड दिस इज़ हाउ द डिज़ाइन लुक लाइक।
पेंट करने के बाद पॉट को कम से कम 1 घंटे के लिए छोड़िए, तब तक हम नर्सरी से प्लांट्स लेकर आते हैं।